गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये जो क्लास है ये सबक स्पेशली क्लास 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए है। हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर 2 जान पहचान में, जिसका नाम था बेतकल्लुफ़ी। उसी चैप्टर का, उसी सबक का ये सवाल और जवाब है, यानी क्वेश्चन आंसर है। तो आज हम लोग सारे एक्सरसाइज को पढ़ेंगे कि चैप्टर 2 में क्या क्या एक्सरसाइज थे, उसको बताने की कोशिश करूँगा मैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले अल्फाज और माना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लफ्ज़ और माना को जानेंगे। पहला जो वर्ड है तकल्लुफ़। तकल्लुफ़ का मतलब होता है तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना। दूसरा वर्ड है मेराज। मेराज कहते हैं बुलंदी को, ऊंचाई को। मेराज आपने सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे ले जाया गया था, जहाँ उनको नमाज तोहफ़ा में दिया गया था। शाहिद। शाहिद का माना होता है गवाह। राहत का मतलब होता है आराम, आसाइश। नाहिजार कहते हैं बुरी चाल चलने वाला। वफ़ू तलब कहते हैं माफ़ी मांगने वाला, वफ़ू तलब। यकलख्त फ़ौरन, अचानक। माज़रत। माज़रत का मतलब होता है उज़्र। मुस्तार का मतलब होता है उधार लेना या फिर मांगना। फिर इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है इक्तिफ़ा। काफ़ी समझना, किफ़ायत करना। तो इक्तिफ़ा का मतलब होता है किफ़ायत करना, मीन्स काफ़ी समझना। अदमी मौजूदगी। अदमी मौजूदगी का माना होता है गैर हाज़िरी। कोई शख्स अगर कहीं से गैर हाजिर है तो उसको बोलेंगे आदमी मौजूदगी। करम। करम का मतलब होता है इनायत, मेहरबानी। जैसे कहते हैं अल्लाह का फजल व करम है, यानी अल्लाह का इनायत है, मेहरबानी है। उसके बाद जो वर्ड है वो है विदा। विदा कहते हैं रुखसत को, जुदाई को। आज जैसे कहते हैं अलविदा जुमा, तो मीन्स जुमा जो है विदा हो रहा है। गुरूब। सूरज या चाँद का डूबना। नफासत कहते हैं खूबी को, उम्दगी को। लताफत को। और कसाफत कहते हैं गंदगी को, गाढ़ापन को, गलाजत। तो ये आपके उस चैप्टर 2 का बेतकल्लुफ़ी जो चैप्टर है उसका वर्ड्स और उनके मीनिंग थे, जिसको आपने देखा और सुना। इसको आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लें। अगला जो एक्सरसाइज है वो है सवाल और जवाब का, यानी क्वेश्चन आंसर का। तो पहला जो सवाल है उस लेसन का वो है बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। तो जवाब है बेतकल्लुफ़ी से तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त आपसे कपड़े उधार ले जाते हैं, आते ही ढेर सारे नाश्ते की फरमाइश कर देते हैं, किराया भी आप ही से दिलवाते हैं, दूसरे लोगों के सामने आपसे इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात करेंगे जिस पर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये था पहला क्वेश्चन और उसका आंसर जो आपके उस एक्सरसाइज में। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है थेकरे ने अपने किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थेकरे ने अपने किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र इस तरह किया है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे रुखसत होते वक्त, यानी विदा होते वक्त एक कमीज़ ज़रूर उधार ले लिया करते थे। उसके बाद तीसरा जो सवाल है वो ए ज़ौक़ तकलीफ़ में है ए ज़ौक़ तकलीफ़ में है तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाह रहा है। तो इसका जवाब होगा कि इस मिसरे में शायर कह रहा है तकल्लुफ़ करने में तकलीफ़ होती है, इसलिए हमें हरगिज़ तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। यानी सवाल क्या है, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, यानी तकल्लुफ़ में भी तकलीफ़ होती है, इसलिए हमको हरगिज़ तकल्लुफ़ भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ और दीगर सवालात हैं उसमें आपको मुहावरा होंगे। तो पहला जो मुहावरा है हेंग लगे ना फिटकरी। हेंग लगे ना फिटकरी का मतलब होता है कि आप कुछ काम करना चाहो तो कोई काम करने के लिए उसके कुछ ज़रूरियात होते हैं, तो बिना खर्च का ही कोई काम हो जाना, उसका मतलब यही होता है हेंग लगे ना फिटकरी। अखबार फरोशी का काम ऐसा ही है जैसे हेंग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। गांव में कहावत है रंग चोखा का मतलब एकदम चंगा। तो कोई भी काम आप करना, जैसे आपको प्यास लगा तो उसके लिए गिलास चाहिए, उसके लिए बोतल चाहिए पीने के लिए। तो आप सोचोगे नहीं प्यास लगा तो हम बैठे रहें और खुद ब खुद पानी आ जाएगा और काम भी हो जाए और जो ज़रूरत का सामान है वो भी ख़रीदना ना पड़े, तो उसको बोलते हैं हेंग लगे ना फिटकरी। उसके बाद दूसरा जो मुहावरा है छट्टी का दूध याद आना, यानी
مشکل کا وقت یاد آنا، یا پھر جب گاؤں میں چھٹی کا دودھ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بچے 6 دن کو ہوتے ہیں تو چھٹی ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آنا، یعنی پریشان ہونا۔ اتنے جوتے ماروں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، اس طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تیسرا اور آخری جو محاورہ ہے، دانتوں میں انگلیاں دبانا۔ جب کبھی کبھی آپ کو کچھ پریشانی ہو جاتی ہے یا پھر کچھ اچانک کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اپنے انگلی کو اپنے دانتوں کے اندر دبا لے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی بہت پریشان ہے، تو کہتے ہیں اس کے عجیب و غریب کرتب دیکھ کر لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں، یعنی حیران ہو جانا۔ دانتوں میں انگلیاں دبانا مینس حیران ہو جانا۔ تو یہ تھے آپ کے اس سیکنڈ چیپٹر بے تکلفی کے ایکسرسائز، جس کو آج ہم نے آپ کو بتایا اور سمجھایا۔ لاسٹ اس کا جو ایک اور سوال ہے وہ ہے واحد اور جمع سے، تو آپ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے واحد اور جمع بنانا، جیسے ہاتھ ہے، نشانات، جوتی، ٹوپیاں، فرض، احسانات، سوال، جنگل، جوابات، منزل۔ تو ہاتھ کی جمع ہاتھوں، نشان کی جمع نشانات، جوتی کی جمع ہوتی ہے جوتیاں، ٹوپی کی جمع ٹوپیاں، پھر فرض کی جمع فرائض، احسانات خود جمع ہے تو احسان کی جمع ہے احسانات، سوال کی جمع سوالات، جنگل کی جمع جنگلات، اور جوابات خود جمع ہے تو اس کی واحد ہوگی جواب، یعنی جواب کی جو جمع ہوگی وہ جوابات ہوگا۔ منزل ہے نا، یہ جو آخری کا جو ہے ورڈ ہے منزل، اس کی جو جمع ہوں گے وہ ہوں گے منزلیں، ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ آج کا کوشچن، اس لیسن کا جو ایکسرسائز وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ شکریہ، آپ اس کو کاپی میں نوٹ کریں اور اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔